हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ अल्फ़ाबेट बी फ्लैट मशीन में किस तरह से बनाया जाता है वो शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये मैंने उनके लिए बनाया है जो स्टार्टिंग में सीख रहे हैं। और अगर आप एडवांस तरीके से इसको सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। उसको जो है वो हम गुलाई में शेप देंगे इस तरह से, जो एडवांस तरीके से बनाया जाता है। और ये बिल्कुल उनके लिए जो बिल्कुल अभी अभी जो है निटिंग सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इजी है और इजीली से इसको बना देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 10 सुइयां जो हैं वो बाहर की तरफ निकाल लेनी है। उसके बाद जो मशीन के हुक्स हैं वो हमने पीछे की तरफ कर देने हैं और उसके बाद मशीन को हमने चला देना है। इससे जो आगे की हुई सुइयां हैं उनकी बुनाई नहीं होगी। और जो आगे की तरफ सुइयां की हुई हैं उनमें हमने ब्लैक कलर के साथ जो है हाथ से ही बुनाई कर देनी है। ज़रूरी नहीं आप ब्लैक कलर यूज़ करें, जो कलर आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी फर्स्ट रो है। इन्हीं सुइयों को हमने फिर से बाहर की तरफ निकाल देना है और उसके बाद जो है हमने मशीन को चला देना है। उसके बाद जो आगे की हुई सुइयां हैं उनको फिर से हमने ब्लैक कलर के साथ हाथ से ही बुनाई कर देना है और ये हमारी सेकंड रो होगी। अब हमने साइड की 2 सुइयों को बाहर निकाल देना है और दूसरी साइड की भी 2 सुइयों को बाहर निकाल देना है। बीच में हमारी 6 सुइयां जो हैं वो पीछे ही रहेंगी और उसके बाद जो है हमने मशीन को चला देना है। इसके बाद जो बाहर की तरफ 2-2 सुइयां हैं हमारी, इनको हमने हाथ से ही ब्लैक कलर के साथ बुनाई कर देना है और ये हमारी तीसरी रो होगी। इसके बाद फिर से हमने इन सुइयों को आगे कर देना है और मशीन को चला देना है। जो बाहर की तरफ सुइयां निकली हुई हैं इनको फिर से हमने हाथ से ही बुनाई कर देना है ब्लैक कलर के साथ और ये हमारी फोर्थ रो होगी। इन सुइयों को फिर से हमने बाहर की तरफ निकालना है और मशीन को चला देना है। और जो बाहर की तरफ सुइयां निकली हुई हैं इनको हमने हाथ से ही बुनाई कर देना है ब्लैक कलर के साथ और ये हमारी फिफ्थ रो होगी। फिर से हमने इन सुइयों को बाहर निकाल देना है और मशीन को चला देना है। जो सुइयां बाहर की तरफ निकली हुई हैं इनको फिर से हमने ब्लैक कलर के साथ हाथ से ही बुनाई कर देना है। ये हमारी सिक्स्थ रो होगी। इसके बाद फिर से हमने इन सुइयों को बाहर निकाल देना है। जो 2-2 सुइयां हैं फिर से हमने मशीन को चला देना है और इन 2-2 सुइयों को हमने हाथ से ही बुनाई कर देना है ब्लैक कलर के साथ। ये हमारी सेवंथ रो होगी। फिर से इन सुइयों को बाहर निकाल देना है और मशीन को चला देना है और उसके बाद जो है इन बाहर निकली हुई सुइयों को हाथ से ही बुनाई कर देना है और ये हमारी 8th रो होगी। 8th रो के बाद जो है हमने इस तरह से सुइयों को निकालना है। जो सिर्फ हमारी एक सुई है लास्ट वाली उसको हमने छोड़ देना है। मतलब ये हमारी 10 है तो हमने 9 को ही बाहर की तरफ निकालना है, मशीन को चला देना है और ये जो 9 सुइयां हमने बाहर निकाली है इनको हमने ब्लैक कलर के साथ हाथ से ही बुनाई कर देना है और ये हमारी 9th रो होगी। इसके बाद हमने यहाँ
इन सुइयों को निकाल देना है। इस बार हमने यहाँ 8 सुइयाँ बाहर निकालनी हैं और मशीन को चला देना है। जो 8 सुइयाँ हमने बाहर निकाली हैं उनको फिर से हमने ब्लैक कलर के साथ हाथ से ही बुनाई कर देना है और इस बार ये हमारी 10th रो होगी। इसके बाद हमने यहाँ इस बार 7 सुइयों को बाहर निकालना है। इन सुइयों को बाहर निकालने के बाद हमने मशीन को चला देना है। मशीन को चलाने के बाद जो 7 सुइयां हमने बाहर निकाली है इनको हमने ब्लैक कलर के साथ हाथ से बुनाई कर लेना है और ये हमारी 11th रो होगी। इसके बाद हमने सुइयों को फिर से बाहर की तरफ निकालना है, लेकिन अब हमने जो है यहाँ 8 सुइयों को बाहर निकालना है। पहले हमने घटाया था, अब हमने बढ़ाते जाना है। 8 सुइयों को बाहर निकालने के बाद जो है हमने यहाँ मशीन को चला लेना है। मशीन को चलाने के बाद हमने इन 8 सुइयों को ब्लैक कलर के साथ हाथ से ही बुनाई कर लेना है और ये हमारी 12th रो होगी। अब हमने यहाँ पर 9 सुइयों को बाहर निकालना है और उसके बाद जो है मशीन को चला लेना है। मशीन को चलाने के बाद जो 9 सुइयां हमने बाहर निकाली हुई हैं इनको हमने हाथ से ही ब्लैक कलर के साथ बुनाई कर लेना है और ये हमारी 13th रो होगी। इसके बाद अब हमने यहाँ पे 10 सुइयों को बाहर निकाल देना है और मशीन को चला देना है। मशीन को चलाने के बाद जो ये 10 सुइयां हमने बाहर निकाली है इनको हाथ से ही बुनाई कर लेना है और ये हमारी 14th रो होगी। इसके बाद अब हमने साइड की 2-2 सुइयों को बाहर निकालना है और मशीन को चला लेना है और ये जो सुइयां बाहर निकाली हुई हैं इनको ब्लैक कलर के साथ हाथ से बुनाई कर लेना है। ये हमारी 15th रो होगी। इसके बाद फिर से इन 2 सुइयों को बाहर निकाल के हमने मशीन को चला लेना है और इन सुइयों को हमने ब्लैक कलर के साथ हाथ से बुनाई कर लेना है। ये हमारी 16th रो होगी। इसके बाद फिर से इन्हीं सुइयों को हमने बाहर निकालना है और मशीन को चला लेना है और ये जो बाहर निकाली हुई सुइयां हैं इनको हमने हाथ से ही बुनाई कर लेना है। ये हमारी 17th रो होगी। उसके बाद फिर से हमने सुइयों को बाहर निकालना है, मशीन को चलाना है और फिर से हमने हाथ से ही 18th रो को बना देना है। फिर से इन सुइयों को बाहर निकालना है, मशीन को चलाना है और 19th रो को भी हमने हाथ से ही ब्लैक कलर के साथ जो बाहर निकली सुइयां है वो बना देनी है। फिर से इनको बाहर निकालना है, मशीन को चलाना है और जो 20th रो होगी उसके लिए भी हमने इनको हाथ से ही बुनाई कर देना है और फिर से हमने इनको बाहर की तरफ निकालना है। लेकिन अब हमने पूरी 10 की 10 सुइयों को बाहर निकाल देना है, मशीन को चला देना है और उसके बाद जो 10 सुइयां हमने बाहर की तरफ निकाली हैं इनको हमने हाथ से ब्लैक कलर के साथ बुनाई कर लेना है और इनको बुनाई करने के बाद जो ये हमारी रो होगी वो 21th रो होगी। इस तरह से हमने इनको पीछे कर लेना है। ये जो हमारा लूप है ये हमारा आगे होना चाहिए, वरना ये जो ऊपर की तरफ धागा उठा हुआ है ये भी हमारा साथ में आ जाता है, तो इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। और इस तरह से हमने इसको बना लेना है और इसको बनाने के बाद फिर से हमने इन 10 सुइयों को बाहर की तरफ निकाल देना है और मशीन को चला देना है। फिर से इन जो सुइयां हैं इनको हमने ब्लैक कलर के साथ हाथ से ही बुनाई कर लेना है। तो इसी तरह से हमने हर बार इन पंखुड़ियों के पीछे से जो धागा ऊपर आ रहा है उसको पीछे कर लेना है और इस तरह से बुनाई करके ये हमारी
सेकंड रो होगी और ये हमारी लास्ट रो है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ा सा प्लेन बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्लेन बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बनकर तैयार होता है। तो ये मेरा बी अल्फ़ाबेट बनकर तैयार हो गया है और आपने देख लिया कि कितना इजी है इसको बनाना और कितना आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। ये बी अल्फ़ाबेट बनाने का सबसे आसान तरीका है। इससे एडवांस तरीका अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।